ने उस प्रकृति के साथ जीवन जिया है। हम बच्चे भागते थे, इंद्रधनुष बनता था और कहते बस बारिश आने ही वाली है। और हमने तो अपने बचपन में देखा है, मैंने उस प्रकृति के साथ जीवन जिया है। हम आगे भागते थे, बारिश पीछा करती थी और इतनी तेज भागते थे कि बारिश जब तक पहुँचे तब तक तो घर के अंदर। और आप सबको बताऊं, मुझे बारिश बहुत पसंद है। आज भी अगर बारिश होती है ना तो मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रज वृंदावन पूरा घनश्याम ही बरस रहा है। आज आप लोगों ने बचपन में इंद्रधनुष शायद जो गाँव में रहे उन्होंने देखा होगा। आपने देखा है इंद्रधनुष? और अब नहीं दिखाई देता। अरे हमारे दिल्ली में तो चांद नहीं दिखाई देता टाइम से, सूरज नहीं दिखाई देता, इंद्रधनुष की तो बात छोड़ो। माधव, आपने देखा है इंद्रधनुष? देखा है? कितने कलर होते हैं ना, इतने सारे कलर होते हैं। मुझे लगता है सारे रंग इंद्रधनुष से चुराए गए हैं। आसमान में खूब बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता था तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मिल गई हो, और वो आनंद मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। और हम लोग क्या करते थे, बारिश के बाद जब सड़कें बिल्कुल प्लेन हो जाती थी, सपाट, तो उस पर लिखते थे और लिखने के बाद फिर देखते थे, देखो किसका अच्छा लिखावट है, किसने अच्छे से लिखा है। कागज़ की नाव बनाना, तैराना। आजकल के बच्चे ये सब भूल गए हैं, सब मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, पर कुछ नहीं मिल रहा है। सुकून तो बाहर की दुनिया में, जो बचपन था वो कहीं खो सा गया है। बचपन में उनकी आदतें, उनका वो भोलापन, वो माँ के गोद में ठिनकना, वो उछलना, वो माँ से जिद करना, वो बचपन की ये स्वभाव होती, बाल सुलभ। माँ डांटती है, कभी वो जो नहीं छूना उसे छू देते तो डांटती है। वो डांट के बाद वाला प्यार, कभी माँ खूब डांटे और उसके बाद जब प्यार करती है तो इतना प्यार करती है कि वो सारी डांट खत्म हो जाती है। तो वो बचपन जो है ना, वो कभी लौट के नहीं आता। लेकिन जिसका बचपन सुखद बीता है परिवार के बीच, जॉइंट फैमिली के बीच, वो अलग ही बात होती थी। सब मिल बांट कर खाना। एक डिब्बा मिठाई आया है तो सब बच्चों को मिलना चाहिए। बिस्किट या नमकीन ये सब तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि बचपन में ये भी कुछ चीज़ होती है। माँ खीर बनाती थी, हलवा बनाती थी, मालपुए बनाती थी और कभी कभी रबड़ी बनाती थी, और उसको और जला करके दूध को पेड़े बनाती थी, बढ़िया बड़े बड़े पेड़े, और उसको उस पर हम लोग डिज़ाइन बनाते थे कि किसका पेड़ा ज़्यादा सुंदर बनेगा, कौन सी डिज़ाइन। तो इस तरह से वो रसगुल्ले, दूध, दही, घी, पेड़े, लड्डू, अब वो सब कहाँ है। हाँ, जन्मदिन होता था तो पकवान बनाते थे घर में, फिर भोग लगता था 5 देवताओं को, गावट देवी को, अब यहाँ वहाँ सब। घर की दादी जो है जब भोग लगा के लौट कर आएगी तभी खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। वो जो प्रतीक्षा होती थी और प्रतीक्षा के बाद जो थाली में भोजन मिलता था, क्या आनंद आता था, क्या स्वाद होता था। अब ना वो प्रतीक्षा रही कि 4 भाई बैठ गए तो माँ चूल्हे में रोटी सेक रही है तो बड़े भाई को इंतज़ार करना पड़ता था कि छोटे वाले को पहले दे दो माँ, फिर बीच वाले को फिर मैं ले लूँगा। और माँ कहती थी छोटा है पहले उसको खिलाने दो। इस प्रकार से सब एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। क्या सुंदर। शाम के समय दीपक हर देहरी पर जलता था। अब वो कहाँ चला गया। ये शहरों की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? किसी को किसी से मतलब नहीं, एक ही फ्लैट में बरसों रहते हैं, पर बगल वाले में कौन रह रहा है किसी को पता तक नहीं है। अभी देखो मैं जहाँ रह रही हूँ, ये भी फ्लैट का सिस्टम है, तो बहुत छोटा है, 20-20 माले तक रहते हैं लोग, 20-20 माले तक। आप देखिए ना, पर पता ही नहीं होता कौन आके चला गया। ऐसे तो मुरारी जी, मैं आप सोच रही थी, चिंतन कर रही थी कि दिल्ली में कभी तुम्हारे ऊपर वाली बिल्डिंग में भगवान भी आकर रह के चले जाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि भगवान भी आए थे। बाद में कोई और आएगा उस फ्लैट में तो पता चलेगा कि सुगंध तो आ रही है, लग रहा है भगवान आए थे, लेकिन जब हैं तब तक किसी को पता नहीं चलने वाला। तो ये है, हम पहले किसी के घर में भोजन बनता था ना कुछ स्पेशल, अगर मान लीजिए किसी ने कढ़ी बनाई तो वो कढ़ी फिर कढ़ी पकौड़े वाली भर भर के जाती थी सबके घरों में। इतने बर्तन भी नहीं होते थे तब भी, और उधर से कटोरी खाली नहीं आती थी, उधर से हलवा भर करके आता था। कोई आज भी जो जानते हैं वो लोग खाली बर्तन नहीं देते। अगर कोई दूध वाला दूध दे के गया तो बदले में उसमें चाहे केले ही रख दे, 2 फल रख दे, कुछ नहीं है तो 2 आलू ही रख दिया, लेकिन खाली बर्तन
कहते हम नहीं देंगे, नहीं तो हमारे घर में दरिद्र आ जाएगा। खाली बर्तन नहीं देते हैं जो जानते हैं लोग। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो झाड़ू तो बाई आएगी तब लगेगा। पहले सुबह उठते ही माँ झाड़ू निकाल देती थी, गंदा घर कभी देखा ही नहीं। और जब नहा कर स्नान करके माँ आती थी, लंबे लंबे बालों को अपने सुलझा कर और बगल से निकलती थी, तो उसके बालों के जो बालों की लटें हैं उससे जो पानी की बूंदें टपकती थी वो आंखों पर पड़ती थी, तब नींद खुल जाती थी। वो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता था, घड़ी नहीं होती थी। माँ जब निकलेगी बगल से स्नान करके, माँ की खुशबू आएगी तो समझ लो सवेरा हो गया। वो समय कैसा था आज सोचो, जगाना नहीं पड़ता था। स्कूल घर में बर्तन बजते ही पता चल जाता था टिफिन बन रहा है। तो आप सोचिए ना, कहते पहले के लोगों को कुछ आता नहीं था, कितना हाइजीनिक, कितनी सारी चीज़ें कितना अच्छे से रखती थी माँ। नहीं थी सुविधाएं, फिर भी तो अभी हम उसी माँ को भूल जाते हैं, उसी माँ पिता को। एक छोटी सी कहानी